हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या की दोगुनी है। परिणामी नाभिक जनक का समभारी, जनक का समअवयवी, जनक का समन्यूट्रॉनिक, जनक का समस्थानिक। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, कोई भी नाभिक, उस नाभिक में बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं बच्चों। ये नाभिक के बल द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं बच्चों। और किसी भी नाभिक को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों कुछ इस तरीके से। जेड ए बच्चों इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या होती है, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग बताती है। जेड बच्चों परमाणु क्रमांक होता है, जो केवल प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। तो अगर बच्चों यहाँ पर बात की जाए समस्थानिक की, तो देखिए एक परमाणु के समस्थानिक अलग अलग हो सकते हैं बच्चों। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं। बच्चों समस्थानिक किसी भी परमाणु के लिए बात की जाए तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है, मतलब जेड क्या होता है बच्चों, जेड का समान होता है, और परमाणु भार क्या होता है, भिन्न होता है। तो एक ही तत्व के जो अलग अलग परमाणु होते हैं, जिनके लिए अगर जेड के समान है, तो बच्चों क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अगर बच्चों समबारिक की बात की जाए तो देखिए समबारिक, जो समबारिक होते हैं बच्चों, समबारिक के लिए देखिए बच्चों एक ही तत्व के वे अलग अलग परमाणु जिनका द्रव्यमान भार जो होता है बच्चों वो समान होता है। इसका मतलब जो ए होगा ये होगा बच्चों समान, और बच्चों यहाँ पर जेड क्या होगा बच्चों, ये होगा भिन्न। तो ये कहलाते हैं बच्चों समबारिक। अब बच्चों अगर बात की जाए सम न्यूट्रॉनिक की, सम न्यूट्रॉनिक, तो बच्चों सम न्यूट्रॉनिक के लिए जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है बच्चों, ये न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है ये समान होती है, और बच्चों जो प्रोटॉन की संख्या होती है क्या होती है बच्चों, भिन्न होती है। तो ऐसे परमाणु बच्चों क्या कहलाते हैं, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि बच्चों एक कोई जनक है, जनक को प्रदर्शित करते हैं बच्चों एक्स जेड ए से, ठीक है। जब इसकी क्रिया होती है तो बच्चों इसमें से एक बीटा कण जो कि ऋणात्मक कण होता है बच्चों, और अल्फा कण, सॉरी बच्चों अल्फा कण जो कि हीलियम का नाभिक होता है, ये निकलते। अब बच्चों बोला गया है कि बीटा कणों की संख्या उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या एक है, तो दुगनी है। तो बच्चों अगर इसकी संख्या एक है तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। अब बच्चों जो यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होगा वो कैसा होगा, देखिए जो द्रव्यमान संख्या होगी इसमें से ऋण हो जाएगा बच्चों 4, और बच्चों यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि जब बीटा उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में बढ़ोतरी होती है, लेकिन यहाँ पर हीलियम का नाभिक उसको क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। तो देखिए बच्चों जो यहाँ पर ये उत्पाद प्राप्त हुआ बच्चों, ये उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है, इस उत्पाद में क्या हो रहा है बच्चों, जो द्रव्यमान भार है या द्रव्यमान संख्या उसमें 4 की कमी रह रही है, लेकिन परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहता है। तो जेड जो हो रहा है बच्चों ये अपरिवर्तित हो रहा है। बच्चों आपका जेड अपरिवर्तित रहता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जेड समस्थानिक हुआ, तो मतलब इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जनक का क्या हो गया, समस्थानिक हो गया। तो देखिए बच्चों सही विकल्प का चयन करते हैं। चौथा विकल्प सही दिख रहा है, जनक का समस्थानिक। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।